दोस्तों ये जो आंकड़े हैं आईएमडी के 23 जुलाई से और 24 जुलाई के बीच के हैं कि कहां कहां किन राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे हुई हैं, और 25 जुलाई के हालांकि अभी आंकड़े नहीं आए हैं। तो जैसा कि आप इन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पंजाब के भी देखे काफी, जैसा कि गुरदासपुर के भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है, और इसके साथ साथ यहाँ पर होशियारपुर, जबकि कुछ इलाकों पर जैसा कि भटिंडा के आसपास के भागों पर और यहाँ पर मुक्तसर के भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर हुई है, लुधियाना के भागों पर हुई है। इसी प्रकार और यहाँ पर बात करें हरियाणा की तो यमुनानगर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां हुई है, कुरुक्षेत्र पर हुई है और करनाल पर हुई है और हिसार जिंद के भागों पर हुई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पर भी मुजफ्फरनगर के भागों पर, बागपत के भागों पर और यहाँ पर मेरठ के भागों पर, और जो ये बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं ये इसमें सीतापुर के भागों पर, बहराइच के भागों पर, गोंडा के भागों पर और यहाँ पर गोरखपुर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर। इसी प्रकार राजस्थान के भी देखे भागों पर, नागौर पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां हुई है, और यहाँ तक कि जैसलमेर और बाड़मेर के भी कुछ भागों पर यानी कि थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। और इसके अलावा भीलवाड़ा के भागों पर भी बारिश हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि बारिश उस तरह की नहीं हुई है, क्योंकि जो नॉर्मल बारिश है वो 10.2 mm होनी यानी कि होने की संभावना थी नॉर्मल, और जो एक्चुअल हुई है वो 0.2 mm हुई है। ये बात अलग है कि बारिश कम हुई है, लेकिन बारिश की गतिविधियां हुई हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पर भी कई इलाकों पर, जैसे कि टीकमगढ़ के भागों पर और यहाँ दमोह के भागों पर भी बारिश हुई है, और कटनी के भागों पर काफी अच्छी बारिश जो है यहाँ पर जो है कई इलाकों पर देखने को मिली है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, और जो बारिश जो है वो देखे बिहार के भागों पर भी कई इलाकों पर देखने को मिली है। इसमें वैशाली के भागों के साथ साथ और यहाँ पर सुपौल के भागों पर, यानी कि कई इलाकों पर इस तरह से जो बारिश की गतिविधियां है वो देखने को मिल रही है भारत के कई राज्यों पर, चाहे इसमें राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। लेकिन कुछ भाग ऐसे बचे हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं पंजाब के भागों पर में भी, और हरियाणा के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर, राजस्थान के भागों पर, कि वहां पर जो बारिश है यानी कि या तो कुछ भागों पर नहीं हुई है या कुछ इलाकों पर अगर हुई है तो वो बहुत ही हल्की बारिश हुई है। तो जिससे यानी कि किसानों को जो है दोस्तों वो फायदा नहीं मिल पा रहा है उस बारिश का। यानी कि किसानों को तो हर हफ्ते में एक बार अच्छी बारिश जो है कम से कम चाहिए ही चाहिए, यानी कि हफ्ता में 5 दिन, 5 या 7 दिन के अंदर बारिश जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो उस तरह की बारिश जो है मानसून के आने पर सभी किसान भाई जो है उम्मीद रखते हैं कि हर 5-7 दिन बाद जो है बारिश होती रहेगी, और या फिर लंबा जो है जड़ वो चलता रहेगा 3-4 दिनों का। लेकिन इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम इलाकों पर देखने को मिली है, ज्यादातर भागों पर इस तरह की संभावनाएं नहीं बनी हुई हैं। तो उस तरह से अगर देखें तो हाँ, इस मानसून की में यानी कि बारिश की गतिविधियां कुछ कम भागों पर हुई है, लेकिन मॉडलों के हिसाब से चले तो बारिश की गतिविधियां वैसे तो ज्यादातर भागों पर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ भाग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं कि जिन पर ये बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। 20-30% जो है ऐसे इलाके जहां पर ये नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से तो फिलहाल जो मॉडल हैं वे दर्शा रहे हैं। और बात दोस्तों यहाँ पर करें अगर हम आने वाली दोस्तों जो मौसमी सिस्टम है वे किस तरह से बने हुए हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मानसून की जो ट्रफ है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश से और झारखंड के भागों पर बनी हुई है, और जो सर्कुलेशन है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर है। एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है, ट्रफ बनी हुई है तटवर्तीय भागों पर। एक सर्कुलेशन और भी है पंजाब, पाकिस्तान के आसपास के भागों पर, वो मैंने नहीं बनाया है। तो अब इन मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव जो है वो यही होगा कि ये जो सिस्टम है इसके थोड़ा आगे बढ़ने की संभावनाएं लगातार जो है वो बन रही है। कल भी बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश देखने को मिली है, और आगे भी बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। अब जो पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भाग हैं, अब यहाँ पर जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का लगातार पहुंच रहा है उसकी वजह से ही, उस मॉइस्चर की वजह से ही बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, और यानी कि कहीं कहीं पर बारिश जो है वो हो रही है। लेकिन काफी भागों पर बारिश यानी कि जो है वो नहीं भी हो पा रही है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम मैदानी राज्यों पर फिलहाल नहीं है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है बस वो आ रहा है और बाहर निकल जा रहा है, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। जबकि मध्य भागों पर अच्छी खासी बारिश कई इलाकों पर हो रही है इन सिस्टमों की वजह से। तो फिलहाल जो उम्मीद है, संभावनाएं हैं वो 26
जुलाई में भी यही है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों पर मौसम उमस भरा गर्म भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर मॉइस्चर आने की वजह से बादल भी बनेंगे और बारिश की गतिविधियां भी होने के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के भागों पर भी यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर, और कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम है और ये बने हुए हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 26 जुलाई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है और किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मानसूनी ट्रफ बनी रहेगी, सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर लगातार मॉइस्चर पहुंचने के कारण कुछ इलाकों पर बादल भी बनेंगे, बारिश की गतिविधियां भी होंगी और कुछ इलाकों पर जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मौसम जो है वो गर्म और उमस भरा भी देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार का मौसम है और इसी तरह से रिपोर्ट है। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो मध्य प्रदेश से करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर कल भी यानी कि हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार कई भागों पर नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। भोपाल, विदिशा और बैतूल से लगाकर और जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, कटनी के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। इधर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी यहाँ पर होने की संभावना जो है दोस्तों वो बन सकती है। यानी कि कल भी जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है इन भागों पर अच्छी खासी बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ से दक्षिणी भागों से सागर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, बैतूल हो गया और बालाघाट हो गया, तो इन भागों पर भी कुछ इलाकों पर अच्छी बारिश के आसार जो है वे बन सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह के अनुमान जो है वो नजर आ रहा है। इन भागों पर भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है एक दो भागों पर। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर और अजमेर, जयपुर के भागों पर, नागौर के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर यानी कि बादल अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। कुछ जिलों पर हल्की बारिश होगी, कुछ जिलों के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और एक दो भागों पर जैसा कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जयपुर के आसपास के भाग हो गए, नागौर, अजमेर के भाग हो गए, यहाँ पर कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज भी देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के, जोधपुर के, जालौर के भाग है, यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार है। इसी प्रकार जैसलमेर के भी कुछ भागों पर जो भाग जैसलमेर जिले के, बीकानेर और जोधपुर से सटे हुए हैं, तो वहां पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार है। एक दो भाग हिमाचल प्रदेश का ऐसा हो सकता है जहां पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले, जबकि उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो इलाका ऐसा भी हो सकता है जहां पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल जाएगी। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के लिहाजे की जो पश्चिमी भाग है, मौसम यहां पर साफ उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर हल्की बारिश हो जाए या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, या फिर सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। और जो
हरियाणा के भाग हैं पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम के आसपास के भाग। यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल जो है देखने को मिलेंगे। अब कुछ इलाकों पर तो सिर्फ वे बादल ही रहेंगे कि भाई बादल ही रहे और बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली, लेकिन कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिन पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के आसपास के भागों पर भी बादल थोड़े बहुत जो है आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मौसम उमस भरा गर्म भी देखने को मिल सकता है। गर्म हालांकि दोस्तों इसमें चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के आसपास के भागों पर भी देखने को मिल सकता है उमस भरा। दिल्ली के भागों पर भी मौसम वैसे तो यानी कि जो मॉडलों के हिसाब से चले तो बारिश की संभावनाएं वहां पर नजर आ रही है, लेकिन कुछ इलाकों पर यानी कि कुछ समय के लिए दिन में उमस भरा गर्म मौसम भी देखने को मिल सकता है, धूप भी देखने को मिल सकती है और बारिश की संभावनाएं भी बन सकती है। क्योंकि अब ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ राजस्थान के भागों से बादल आएंगे, कुछ उत्तराखंड के भागों से यानी कि बादल आ सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बादल पहुंच सकते हैं। तो जब वे बादल आएंगे तब तो मौसम अच्छा हो जाएगा, सुहाना हो जाएगा, लेकिन तब वे बादल नहीं रहेंगे तब मौसम जो है उमस भरा गर्म रहेगा और धूप भी देखने को मिलेगी। मैं इस तरह से हरियाणा के भागों पर भी, दिल्ली के भागों पर, और ये जो कंडीशन अप्लाई होती है ये कंडीशन अप्लाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी लागू होती है। इसी प्रकार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी तक और हापुड़, बुलंदशहर, आगरा के भागों पर भी। यहाँ पर देखिए वैसे तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने की संभावना बन रही है, लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ से कुछ बादल आएंगे ट्रेवल करते हुए। जब वे बादल आएंगे जब ही बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तब तक वे बादल यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक मौसम उमस भरा गर्म भी देखने को मिलेगा, धूप भी देखने को मिल सकती है। और ये बादल आने के का जो समय है ये कोई निर्धारित नहीं है। ये सुबह के समय भी आ सकते हैं, दोपहर के बाद भी आ सकते हैं, शाम के समय भी आ सकते हैं और रात्रि के समय भी जो है ये जो मॉइस्चर है ये यहां से होकर गुजर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर बदायूं से लगाकर शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के भागों पर, आगरा, मथुरा के जालौन, झांसी के भागों पर भी इसी तरह की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। बारिश की भी संभावनाएं हैं और मौसम साफ और गर्म उमस भरा रहने की भी संभावनाएं हैं। और यहाँ से श्रावस्ती, बहराइच से लगाकर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी के भागों पर, ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात, अयोध्या, लखनऊ के भागों पर, और यहाँ पर गोरखपुर से लगाकर उन्नाव और सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर। यहाँ पर हालांकि कुछ भागों पर हल्की, जो ये बुंदेलखंड वाले भाग है यहाँ पर, और दक्षिणी भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और बादल कुछ लंबे समय के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ मिनटों के, घंटों के लिए ही बादल रहेंगे। यहाँ पर कुछ बादल थोड़ी से लंबे समय के लिए देखने को मिल सकते हैं और वो डिपेंड करता है यहाँ से सर्कुलेशन के ऊपर। यानी कि अगर ये सर्कुलेशन यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ा तो पूरा दिन ही अच्छे खासे बादल इन भागों पर जबरदस्त देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन कल की तरह, आज की तरह यानी कि धोखा दे गया, ये यहीं पर रह गया, नहीं आगे बढ़ा, तो फिर यहाँ का मौसम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि फिर बादल नहीं दिखेंगे, मौसम उमस भरा गर्म सुबह से शाम तक देखने को मिलेगा। और इसी के ऊपर जो है पूरा सिस्टम डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों का, चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो, प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, सोनभद्र, मिर्जापुर, चाहे बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, यानी कि सभी भागों पर। और इसका जो पूरा खेल है सिस्टम का वो मध्य प्रदेश के भागों पर भी कुछ इसी तरह से है। यानी कि अगर ये आगे बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, अगर आगे नहीं बढ़ता है तो फिर मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की संभावना बदलाव में, यानी कि जो बारिश होने की संभावना है उनमें काफी बदलाव हो जाएगा। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, गया, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर, रोहतास के भागों पर हल्के फुल्के बादल रहेंगे। एक दो भाग ऐसे रहेंगे जहां पर हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावना बन सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम उमस भरा गर्म ही देखने को मिलेगा। सिर्फ कुछ ही भाग चुनिंदा ऐसे रहेंगे जिन पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इस तरह से जो बिहार के भाग है वहां पर, राज्य पर, बिहार पर मौसम रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के भागों पर। यहाँ पर वैसे तो हल्के से घने बादल कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावना कुछ ही भागों पर बनेगी, लेकिन उमस भरे मौसम से थोड़ी सी राहत जो है वो
कई इलाकों पर रहेगी। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बन सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना एक दो भागों पर नजर आ रही है। जो छत्तीसगढ़ के भाग है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, और गरियाबंद के, और यानी कि हम बोल सकते हैं कि रायगढ़ से ऊपर के भाग, इसमें कवथर से लगाकर और मुंगेली और अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन रायपुर से जो नीचे के भाग है, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद से लगाकर बालोद बाजार और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर, यहाँ पर हल्की बारिश होगी या एक दो भागों पर ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। जो बारिश का मेन स्रोत है वो उत्तरी होने के आसार हैं। जो आंध्र प्रदेश के भाग है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। कहीं पर हल्की, एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश। जो महाराष्ट्र के भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भाग, कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज और अच्छी तेज बारिश होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भाग यानी कि नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, उस्मानाबाद से लगाकर और गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, इसमें नांदेड़, परभनी, लातूर के भागों पर बादल रहेंगे। बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो जो मध्य प्रदेश से भाग सटे हुए हैं, यहाँ पर ही नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर है। और ऐसा नहीं है कि जो मध्य से दक्षिणी भाग है, चाहे मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी बन सकती है, लेकिन बहुत कम इलाकों पर, एक दो भागों पर ही बारिश होने की संभावना बनेगी। ज्यादातर भागों पर मौसम यानी कि कभी हल्के बादल आ गए, कभी घने बादल आ गए, कभी बीच में धूप निकल गई, मौसम उमस भरा भी बना रहेगा। इस तरह की संभावनाएं महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी भागों पर संभावनाएं नजर आ रही है। और जो बारिश होने की संभावना है वो उत्तरी भागों पर, इन भागों पर यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इन भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना है, दक्षिणी भागों पर संभावनाएं कम है। गुजरात पर, सौराष्ट्र और कच्छ पर कई इलाकों पर यानी कि बादल वैसे छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश यहाँ पर हुई भी है। काफी जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर हुई है, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर था, अभी भी बना हुआ है। और गुजरात के देखे अहमदनगर से लेकर और वडोदरा, छोटा उदयपुर और सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है। कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश भी इन इलाकों पर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के यानी कि तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की जो संभावना है वो काफी कम है। तो इस तरह से जो मौसम है दोस्तों वो भारत के राज्यों का रहने वाला है 26 जुलाई में। और 27 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य और मैदानी राज्यों पर रहने की संभावनाएं हैं। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर। लेकिन ज्यादा आगे की वेदर रिपोर्टों का कोई मतलब नहीं बैठता दोस्तों, क्योंकि मौसमी सिस्टमों में काफी कुछ बदलाव अगले 24 घंटों के दौरान ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।